अगर तू परेशान है, अगर तेरी रातों की नींद उड़ चुकी है, अगर तू अकेले में बैठकर ये सोचता है कि मेरी दुआ कब कबूल होगी, मेरा रिस्क कब खुलेगा, मेरी जिंदगी कब बदलेगी, तो रुक जा, क्योंकि ये अल्लाह की चाबी तेरे लिए ही है। आज का ये पैगाम कोई आम वीडियो नहीं है, ये कोई इत्तेफाकन नहीं है कि ये शब्द तेरी आंखों के सामने आए हैं। कसम अल्लाह की, आज जो तू सुनने वाला है वो उन दिलों के लिए है जो टूट चुके हैं, लेकिन अब भी अपने रब से उम्मीद नहीं छोड़ी। ऐ मेरे बंदे, अल्लाह कहता है, मैंने तेरी हर आह सुनी है, मैंने तेरे हर आंसू को गिना है, मैंने तेरी हर वो रात देखी है जब तू लोगों से मुस्कुराकर मिला, लेकिन अंदर ही अंदर रोता रहा। तू सोचता है कि तुझे कोई नहीं समझता, लेकिन याद रख, अल्लाह तुझे सबसे ज्यादा जानता है। वो जानता है कि तू किस हालात से गुजर रहा है, वो जानता है कि तूने कितनी बार अपने सपनों को दबाया है, कितनी बार अपने बच्चों, अपने घर, अपने भविष्य के लिए अपने दर्द को चुपचाप पी लिया है। ऐ परेशान बंदे, आज अल्लाह तुझसे कह रहा है कि सब्र कर, क्योंकि जो चाबी मैं तुझे देने वाला हूं वो सिर्फ ताले नहीं खोलेगी, वो तेरी सोच, तेरी किस्मत और तेरे हालात तीनों बदल देगी। तू समझता है कि तेरा वक्त खराब चल रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि अल्लाह तुझे तैयार कर रहा था, क्योंकि हर बड़ा दरवाजा एक भारी चाबी से ही खुलता है, और वो चाबी हल्के दिलों को नहीं दी जाती। वो चाबी उन्हें दी जाती है जिन्होंने अंधेरे में भी सजदा नहीं छोड़ा, जिन्होंने हालात से ज्यादा अपने रब पर भरोसा किया। ऐ मेरे बंदे, अगर आज तेरे पास पैसा कम है तो इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह तुझसे नाराज है, बल्कि इसका मतलब ये है कि अल्लाह तुझे वो सब सिखा रहा है जो दौलत आने के बाद जरूरी होगा, क्योंकि जो बिना सब्र के अमीर बनता है वो टूट जाता है, लेकिन जो सब्र के बाद उठाया जाता है उसे दुनिया हिला नहीं सकती। आज का ये पैगाम उन लोगों के लिए है जो हार मानने वाले थे, जो सोच रहे थे कि अब और नहीं सह सकते। अल्लाह कहता है, बस थोड़ा और, क्योंकि जो तंगी तू देख रहा है वो आखिरी पन्ना है। उसके बाद जो अध्याय शुरू होगा उसमें बरकत, सुकून और इज्जत तीनों लिखी हैं। ऐ मेरे बंदे, तू बार बार लोगों के दरवाजे पर गया, किसी ने तुझे समझा नहीं, किसी ने तुझे अपनाया नहीं, लेकिन याद रख, अल्लाह का दरवाजा कभी बंद नहीं होता, और आज उसी दरवाजे की चाबी तेरे हाथ में दी जा रही है। ये चाबी कोई लोहे की नहीं है, ये चाबी है यकीन की, सब्र की और शुक्र की। जब तू इसे अपने दिल में रख लेगा तब हालात अपने आप झुकने लगेंगे। आज अल्लाह तुझसे ये नहीं कह रहा कि डर मत, बल्कि वो कह रहा है कि भरोसा कर, क्योंकि डर इंसान पैदा करता है, लेकिन भरोसा अल्लाह पैदा करता है। अगर आज तू टूटा हुआ है तो घबराना मत, क्योंकि टूटे हुए लोग ही सबसे ज्यादा रोशनी अंदर आने देते हैं। और अल्लाह की रहमत जब अंदर आती है तो वो सिर्फ हालात नहीं बदलती, वो इंसान को भी नया बना देती है। ऐ मेरे बंदे, आज से तू खुद को कमजोर मत समझ, क्योंकि जिसे अल्लाह संभाल रहा हो उसे दुनिया गिरा नहीं सकती। तू सोचता है कि तुझे देर हो गई, लेकिन अल्लाह कहता है, मेरे यहां देर नहीं होती, मेरे यहां सिर्फ सही वक्त होता है, और वो वक्त अब शुरू हो रहा है। इस पैगाम को आखिर तक सुन, क्योंकि ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये वो चाबी है जो तेरी बंद किस्मत के ताले में फिट होती है, और जब अल्लाह ताला खोलता है तो फिर कोई बंद नहीं कर सकता। याद रख, तू अकेला नहीं है, तेरा रब तेरे साथ है, और जिस दिन तूने ये बात दिल से मान ली, उसी दिन से तेरी परेशानियों का वजूद खत्म होना शुरू हो जाएगा। और उसी यकीन के साथ अब अल्लाह तुझसे आगे की बात कहता है। ऐ मेरे बंदे, तू जिस मोड़ पर खड़ा है वहां से दो रास्ते जाते हैं। एक रास्ता डर का है, जहां इंसान हालात को देखकर पीछे हट जाता है, और दूसरा रास्ता भरोसे का है, जहां इंसान अल्लाह को देखकर आगे बढ़ जाता है। और आज मैं तुझे साफ साफ बता दूं कि तू जिस रास्ते पर चलने वाला है वो भरोसे का रास्ता है, क्योंकि अगर तू डर के रास्ते पर होता तो ये पैगाम तेरे तक कभी पहुंचता ही नहीं। ऐ परेशान इंसान, तू ये सोचकर टूट जाता है कि लोग तुझे क्यों नहीं समझते, तेरी कद्र क्यों नहीं करते, लेकिन अल्लाह कहता है कि हर कीमती चीज को हर कोई समझ ही नहीं सकता। सोना कीचड़ में पड़े तो भी सोना ही रहता है, और तू भी उन्हीं में से है जिसे हालात ने ढक रखा है, लेकिन उसकी कीमत आज भी वही है जो मैंने लिखी थी। ऐ मेरे बंदे, तू जिस तंगी से गुजर रहा है वो सजा नहीं है, वो तेरी तरबियत है, क्योंकि जिस इंसान को मैं ऊंचा उठाने वाला होता हूं उसे पहले झुकना सिखाता हूं, जिस इंसान को मैं देने वाला होता हूं उससे पहले सब्र लेना सिखाता हूं। तू सोचता है कि तू अकेला है, लेकिन हकीकत यह है कि मैं हर उस वक्त तेरे साथ था
जब तूने रात के सन्नाटे में मुझे याद किया, जब तूने सजदे में सिर रखा और तेरे होंठ कुछ कह नहीं पाए लेकिन तेरी आंखें सब कह गईं। ऐ मेरे बंदे, अल्लाह कहता है मैंने तेरी खामोशी भी सुनी है, मैंने वो बातें भी सुनी हैं जो तू किसी को बता नहीं पाया। तू लोगों के सामने मजबूत बनने की कोशिश करता रहा लेकिन अंदर से तू थक चुका था। और आज मैं तुझसे कह रहा हूं कि थक जाना गुनाह नहीं है लेकिन मायूस हो जाना गुनाह है, क्योंकि मायूसी मेरे रहमत से दूरी है। ऐ परेशान दिल, तू बार बार अपने अतीत को देखता है और सोचता है कि काश ऐसा न हुआ होता, काश वैसा न हुआ होता। लेकिन याद रख, जो हुआ वो जरूरी था ताकि जो होने वाला है उसकी कद्र तू कर सके। क्योंकि जिसे कभी भूख नहीं लगी वो रोटी की कीमत नहीं जानता, और जिसे कभी अंधेरा नहीं दिखा वो रोशनी की अहमियत नहीं समझता। ऐ मेरे बंदे, आज जो चाबी मैं तुझे दे रहा हूं वो सिर्फ रिज़्क़ की नहीं है, वो तेरे डर के ताले को खोलने वाली चाबी है, वो तेरी हिम्मत के दरवाजे को खोलने वाली चाबी है। वो तुझे ये सिखाने आई है कि हालात तेरे मालिक नहीं है, तेरा मालिक सिर्फ अल्लाह है, और जब मालिक साथ हो तो हालात खुद झुक जाते हैं। तू सोचता है कि तेरे सपने बहुत बड़े हैं, लेकिन अल्लाह कहता है मेरे लिए कुछ भी बड़ा नहीं है, बड़ा तो इंसान का यकीन होता है। अगर तेरा यकीन मजबूत है तो तेरा मुकद्दर खुद रास्ता ढूंढ लेगा। ऐ मेरे बंदे, आज से तू अपने आप को कम मत आंक, क्योंकि मैंने तुझे किसी मजबूरी के तहत पैदा नहीं किया, मैंने तुझे मकसद के साथ भेजा है। और जिस दिन तूने अपने मकसद को पहचान लिया उसी दिन तेरी परेशानियां तुझसे सवाल पूछने लगेंगी कि अब हम यहां क्यों हैं। ऐ मेरे बंदे, तू सोचता है कि तेरी दुआओं में देर हो रही है, लेकिन याद रख, देरी और इनकार में फर्क होता है। मैं तेरी दुआ टाल नहीं रहा, मैं उसे बेहतर बना रहा हूं, क्योंकि अगर मैं हर दुआ उसी वक्त दे दूं जब इंसान मांगता है तो वो मुझे भूल जाता है, और मैं तुझे पाकर फिर खोना नहीं चाहता। इसीलिए कभी कभी मैं तुझे रोकता हूं, कभी मोड़ता हूं, कभी तोड़ता हूं, ताकि जब तुझे दूं तो तू संभाल सके। ऐ परेशान इंसान, आज तू जिस मुकाम पर खड़ा है वही तेरी कहानी का सबसे अहम मोड़ है। यहीं से या तो इंसान टूटता है या निखरता है, और अल्लाह गवाह है कि तू टूटने वालों में से नहीं है। तू उन लोगों में से है जिन्हें हालात ने तराशा है, जिनकी आंखों में आंसू हैं लेकिन दिल में अब भी रब पर भरोसा है। और याद रख, जिस दिल में अल्लाह पर भरोसा जिंदा हो वहां कोई ताला हमेशा बंद नहीं रहता। आज से तू ये मान ले कि तेरा रब तुझसे नाराज नहीं है, बल्कि वो तुझसे बेहद करीब है। और जब अल्लाह करीब होता है तो इंसान को दूर तक देखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि रहमत खुद चलकर आती है। इस पैगाम को अपने दिल में बिठा ले, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो सिर्फ तंगी का खात्मा नहीं है, वो एक नई शुरुआत है। वो एक ऐसा दौर है जहां तू पीछे मुड़कर देखेगा और कहेगा कि या अल्लाह, शुक्र है कि तूने मुझे उस वक्त भी संभाला जब मुझे खुद पर भी भरोसा नहीं था। और उसी शुक्र के एहसास के साथ अब आगे वो दौर शुरू होता है जिसे इंसान बाद में पलट कर देखता है और कहता है यही वो मोड़ था जहां मेरी जिंदगी ने करवट ली। ऐ मेरे बंदे, अल्लाह तुझे ये समझाना चाहता है कि जब इंसान सब कुछ खो चुका महसूस करता है तभी असल में उसे सब कुछ पाने की तैयारी में रखा जाता है, क्योंकि खाली हाथ ही भरे जाते हैं और झुके हुए सिर पर ही ताज रखा जाता है। तू जिन हालात को अपनी हार समझ रहा था वो दरअसल तेरी अंदरूनी ताकत को बाहर लाने का जरिया थे, क्योंकि आराम में रहने वाला इंसान कभी अपने रब को गहराई से नहीं पुकारता, लेकिन टूटे दिल से निकली पुकार सीधे अर्श तक जाती है। ऐ मेरे बंदे, अब जो चाबी तेरे दिल में रखी जा चुकी है वो असर दिखाने वाली है, लेकिन उसका असर शोर मचाकर नहीं आएगा, वो सुकून बनकर आएगा, वो भरोसा बनकर आएगा, वो तेरे फैसलों में उतर जाएगा। तू अचानक देखेगा कि जिन बातों से तू डरता था वही बातें अब तुझे रोक नहीं पा रही, जिन हालात से तू भागता था वही हालात अब तुझे पहचानने लगेंगे। क्योंकि जब इंसान का अंदर बदल जाता है तो बाहर की दुनिया खुद ब खुद झुकने लगती है। ऐ मेरे बंदे, आज से तेरी चाल बदलेगी, तेरी नजर बदलेगी। तू भीड़ में रहते हुए भी खुद को खोया हुआ महसूस नहीं करेगा, क्योंकि जिसके साथ अल्लाह हो उसे सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। तू देखेगा कि छोटे छोटे रास्ते खुलने लगेंगे। अचानक किसी की बात तुझे सही दिशा दिखा देगी, कोई मौका अपने आप सामने आ जाएगा, कोई बंद दरवाजा बिना शोर के खुल जाएगा, और तब तू समझेगा कि ये सब इत्तेफाकन नहीं थे, ये उसी चाबी का असर था जो तुझे उस दिन दी गई थी जब तू सबसे ज्यादा परेशान था। ऐ मेरे बंदे, याद रख, अल्लाह की मदद हमेशा उस शक्ल में नहीं आती जैसी इंसान सोचता है।
कभी मदद ताकत बनकर आती है, कभी हिम्मत बनकर, कभी सही इंसान बनकर, और कभी गलत चीज से दूर कर देने के रूप में। तू सोचता है कि तुझे कुछ छिन गया, लेकिन हकीकत यह है कि अल्लाह ने तुझे किसी बड़ी तबाही से बचा लिया। क्योंकि जो चीज तुझे आज दुख दे रही है वही कल तुझे बचाने वाली साबित होगी। ऐ मेरे बंदे, अब तू अपने आप से यह सवाल मत कर कि मेरा वक्त कब बदलेगा, बल्कि खुद से यह कह कि मेरा वक्त बदल चुका है। क्योंकि जब इंसान अपने अंदर यह मान लेता है तभी कुदरत उसका साथ देना शुरू करती है। तू जिन लोगों से मान की उम्मीद करता था उन्होंने तुझे नजरअंदाज किया, लेकिन अब तू उन लोगों की परवाह नहीं करेगा। क्योंकि जब अल्लाह किसी को आगे ले जाने का फैसला करता है तो उसे भीड़ से अलग कर देता है, ताकि वो दूसरों की आवाज से नहीं बल्कि अपने रब की रहनुमाई से चले। ऐ मेरे बंदे, आगे का सफर आसान नहीं होगा, लेकिन मजबूत जरूर होगा। क्योंकि आसान रास्ते इंसान को कमजोर बनाते हैं और मुश्किल रास्ते उसे काबिल बनाते हैं। तू अब हर गिरावट को सबक की तरह देखेगा, हर देरी को तैयारी की तरह, हर ना को बेहतर हां की शुरुआत की तरह। और यही वो नजर है जो तुझे आम लोगों से अलग करेगी। आज जो बीज तेरे सब्र से सींचा जा रहा है वो कल ऐसी फसल बनेगा जिसे देखकर लोग हैरान रह जाएंगे। लेकिन उन्हें यह नहीं पता होगा कि इस मुकाम के पीछे कितनी खामोश रातें थीं, कितनी अनकही दुआएं थीं, और कितनी बार तू खुद को संभाल कर खड़ा हुआ था। ऐ मेरे बंदे, जब अल्लाह देता है तो इंसान को सिर्फ देने वाला नहीं बनाता, वो उसे काबिल भी बनाता है ताकि वो संभाल सके, बांट सके और शुक्र कर सके। और अब तू उसी काबिलियत के दौर में दाखिल हो चुका है। इसीलिए अपने दिल को साफ रख, अपनी नीयत को मजबूत रख और अपने कदमों को सही रास्ते पर रख। क्योंकि आगे जो मिलने वाला है वो सिर्फ तेरे लिए नहीं होगा, वो तेरे जरिए दूसरों तक भी पहुंचेगा। और यही अल्लाह की सबसे बड़ी रहमत होती है कि वो किसी इंसान को वसीला बना ले। याद रख, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ये तो अब खुलकर लिखी जानी शुरू हुई है। और आगे जो आने वाला है वो उस हर दर्द का जवाब होगा जिसे तूने खामोशी से सहा था। और उसी जवाब के साथ अब वो मंजर सामने आता है जहां बदलाव दिखने लगता है। ऐ मेरे बंदे, अब तेरी जिंदगी में शोर नहीं होगा बल्कि एक ठहरा हुआ यकीन होगा। तू महसूस करेगा कि हालात भले पूरी तरह बदले ना हों, लेकिन तेरा रवैया बदल चुका है। और यही असली शुरुआत होती है। क्योंकि जब इंसान भीतर से मजबूत हो जाता है तो बाहर की कमजोरियां असर खो देती हैं। अब तू सुबह उठेगा तो दिल भारी नहीं लगेगा, रात आएगी तो डर नहीं सताएगा, फैसले करेगा तो पछतावा नहीं होगा। क्योंकि जिस इंसान के साथ अल्लाह का सहारा हो उसे हर मोड़ पर रास्ता मिल ही जाता है। ऐ मेरे बंदे, अब तेरे सामने ऐसे मौके आएंगे जिन्हें पहचानना पहले मुश्किल लगता था, लेकिन अब तेरी नजर साफ है। तू समझ पाएगा कि कौन सी बात तुझे आगे ले जाएगी और कौन सी पीछे खींचेगी, और यही समझ तुझे अलग बनाएगी। तू देखेगा कि जिन लोगों की कमी तुझे तोड़ती थी वही दूरी अब तुझे हल्का महसूस कराएगी। क्योंकि अल्लाह जब किसी को ऊपर उठाता है तो अनावश्यक बोझ खुद उतर जाते हैं। अब तेरे दिल में जलन नहीं होगी, शिकायत नहीं होगी, तुलना नहीं होगी, बल्कि एक सुकून होगा कि जो मिल रहा है वही सही है, और जो रुका है उसके पीछे भी कोई हिकमत है। ऐ मेरे बंदे, याद रख, बरकत हमेशा रकम से नहीं आती, बरकत तसल्ली से आती है। और तुझे अब वो तसल्ली मिलने वाली है जो नींद को मीठा और मेहनत को आसान बना देती है। तू काम करेगा तो थकान के बावजूद मन शांत रहेगा, तू आगे बढ़ेगा तो डर के बजाय उत्साह होगा। क्योंकि अब तू अकेला नहीं चल रहा, अब तेरे कदमों के साथ दुआ चल रही है, अब तेरे इरादों के साथ रहमत चल रही है। ऐ मेरे बंदे, जिन चीजों के लिए तू तरसता रहा अब वही चीजें तुझे तलाशेंगी, लेकिन तू उनमें उलझेगा नहीं। क्योंकि अब तू जान चुका है कि देने वाला कौन है और लेने वाली दुनिया कितनी अस्थाई है। अब तेरा रिश्ता वक्त से नहीं बल्कि मकसद से होगा। तू हर दिन को गिनने के बजाय उसे बेहतर बनाने की सोच रखेगा, और यही सोच तुझे उस जगह पहुंचाएगी जहां लोग पूछेंगे कि यह सब कैसे हुआ, और तू मुस्कुराकर कहेगा कि जब सब दरवाजे बंद थे तब एक रास्ता ऊपर से खुला था। ऐ मेरे बंदे, अब आगे का सफर तेरी परीक्षा नहीं बल्कि तेरी अमानत है। जो कुछ तुझे मिलेगा वो सिर्फ तेरी मेहनत का फल नहीं होगा बल्कि तेरे सब्र का इनाम होगा। इसलिए घमंड को पास मत आने देना, शुक्र को दूर मत जाने देना, और दुआ को कभी कम मत होने देना। क्योंकि जो इंसान शुक्र में झुक जाता है उसे अल्लाह और ऊंचा उठा देता है। ये कहानी अभी चल रही है, लेकिन अब इसका रुख बदल चुका है। अब इसमें अंधेरा कम और रोशनी ज्यादा होगी। अब इसमें आंसू कम और मुस्कान ज्यादा होगी। और बहुत जल्द तू खुद गवाही देगा
कि जिस दिन तूने टूटकर भी उम्मीद नहीं छोड़ी थी, उसी दिन से सब कुछ बदलने की नींव रखी जा चुकी थी। और अब उस मोड़ की बात आती है जहां इंसान को पहली बार एहसास होता है कि जो मिला है वो सिर्फ बदलता हुआ हाल नहीं, बल्कि बदलती हुई पहचान है। ऐ मेरे बंदे, अब तू अपने आप को वैसा नहीं पाएगा जैसा तू पहले था। तेरी बातें हल्की नहीं होंगी, तेरे फैसले कमजोर नहीं होंगे, क्योंकि अंदर कहीं गहराई में एक ठहराव पैदा हो चुका है। तू अब शोर में भी सुकून ढूंढ लेगा और अकेलेपन में भी घबराएगा नहीं। ये वही हालत होती है जब अल्लाह किसी इंसान को सिर्फ देता नहीं, बल्कि उसे संभालना भी सिखा देता है। अब जो नेमतें तेरी तरफ बढ़ेंगी वो तुझे बहकाएंगी नहीं, बल्कि जिम्मेदार बनाएंगी। तू समझेगा कि हर मिलने वाली चीज एक इम्तिहान भी है, इसीलिए तू हाथ फैलाने से पहले दिल को झुकाएगा, और यही तुझे उन लोगों से अलग करेगा जो पाकर भी खो देते हैं। ऐ मेरे बंदे, अब तू दूसरों के दर्द को अनदेखा नहीं करेगा, क्योंकि तू जान चुका है कि तंगी कैसी होती है, बेबसी कैसी होती है, और रातों में चुपचाप रोना क्या होता है। इसीलिए जो मिलेगा उसका असर सिर्फ तेरे घर तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि तेरे किरदार से झलकने लगेगा। लोग तेरे पास बैठकर हल्का महसूस करेंगे, तेरी मौजूदगी से उन्हें उम्मीद मिलेगी, और उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि ये असर कहां से आ रहा है। लेकिन तू जानता होगा कि ये उस सब्र का नतीजा है जो तूने तब किया था जब कोई देख नहीं रहा था। ऐ मेरे बंदे, अब तू पीछे मुड़कर अपने पुराने दिनों को देखेगा तो शर्म नहीं बल्कि शुक्र महसूस करेगा, क्योंकि अगर वो दौड़ ना होता तो ये समझ भी ना होती। अब तुझे जल्दी पाने की भूख नहीं रहेगी, बल्कि सही पाने की तसल्ली होगी। तू जान जाएगा कि देर से मिली चीजें अक्सर गहरी जड़ें रखती हैं, इसलिए आसानी से हिलती नहीं। अब जब कोई तेरी तरक्की देखेगा तो उसे किस्मत लगेगी, लेकिन तू जानता होगा कि ये उन अनगिनत लम्हों की कमाई है जहां तूने हालात के सामने घुटने नहीं टेके थे। ऐ मेरे बंदे, इस मुकाम पर पहुंचकर बहुत लोग भटक जाते हैं, लेकिन तुझे याद दिला दूं कि तुझे जो मिला है वो मंजिल नहीं बल्कि जिम्मेदारी है, ताकि तू भूल ना जाए कि देने वाला कौन है और लेने वाला कौन था। अगर तू इस बात को दिल में जिंदा रखेगा तो जो दरवाजे खुले हैं वो बंद नहीं होंगे, बल्कि और रास्ते खुद बनते चले जाएंगे। अब तू हर सुबह उठकर ये नहीं सोचेगा कि आज क्या मिलेगा, बल्कि ये सोचेगा कि आज किस तरह बेहतर बना जाए, और यही सोच तुझे लगातार ऊपर ले जाती रहेगी। ऐ मेरे बंदे, ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन अब तू थक कर बैठने वाला नहीं है, क्योंकि अब तू जान चुका है कि तू अकेला नहीं चला था और आगे भी अकेला नहीं चलेगा। तेरे साथ वो रहमत है जो दिखाई नहीं देती, लेकिन हर मोड़ पर रास्ता बना देती है, और बहुत जल्द तू उस जगह खड़ा होगा जहां से पीछे देखने पर सिर्फ दर्द नहीं बल्कि एक साफ वजह नजर आएगी कि क्यों हर चीज वैसी ही हुई जैसी हुई थी। और अब वो वक्त आता है जहां इंसान सिर्फ आगे नहीं बढ़ता बल्कि ठहर कर खुद को परखता है। ऐ मेरे बंदे, ये वही मुकाम है जहां बहुत कम लोग पहुंचते हैं, क्योंकि यहां तक आने के लिए टूटना, संभलना और फिर खुद को अल्लाह के हवाले करना पड़ता है। अब तेरे सामने ऐसी राहें होंगी जहां शॉर्टकट दिखेंगे, लेकिन तेरा दिल उन्हें अपनाने से मना करेगा, क्योंकि अब तुझे समझ आ चुका है कि जल्दबाजी हमेशा नुकसान की हमसफर होती है। तू अब वही चुनेगा जिसमें सच्चाई हो, साफ नियत हो और किसी का हक न छीना गया हो, और यही तुझे अंदर से मजबूत बनाए रखेगा। ऐ मेरे बंदे, इस दौर में तेरी असली परीक्षा दौलत या कामयाबी नहीं बल्कि दिल की हालत होगी, क्योंकि जब इंसान के पास विकल्प बढ़ते हैं तभी उसके इरादे उजागर होते हैं। तू चाहे तो बदल सकता है, लेकिन तू नहीं बदलेगा। तू चाहे तो भूल सकता है, लेकिन तू याद रखेगा। तू चाहे तो घमंड कर सकता है, लेकिन तू झुका रहेगा, और यही झुकाव तुझे गिरने नहीं देगा। अब तू लोगों को देखकर अंदाजा लगाएगा कि कौन सा चलने के काबिल है और कौन सिर्फ भीड़ का हिस्सा। तू किसी को ठुकराएगा नहीं, लेकिन हर किसी को अपने करीब भी नहीं आने देगा, क्योंकि अब तू जानता है कि हर मुस्कान दोस्ती नहीं होती और हर तारीफ सच्ची नहीं होती। ऐ मेरे बंदे, अब तेरी जिंदगी में स्थिरता आएगी। ऐसा नहीं कि मुश्किलें खत्म हो जाएंगी, बल्कि ऐसा कि तू उनसे डरना बंद कर देगा। तू हर चुनौती को एक जिम्मेदारी की तरह लेगा और हर नाकामी को सीख की तरह, क्योंकि अब तू जीत और हार से ऊपर उठ चुका है। अब तेरा पैमाना अलग है। अब तू खुद को दूसरों से नहीं बल्कि कल के अपने आप से तौलेगा, और यही नजरिया तुझे लगातार आगे बढ़ाता रहेगा। ऐ मेरे बंदे, याद रख, अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत ये नहीं कि वो इंसान को ऊपर पहुंचा दे, बल्कि ये है कि ऊपर पहुंचकर भी उसे इंसान बनाए रखे।
और अगर तू इस बात को दिल में संभाल कर रखेगा तो तेरी राह में आने वाली रोशनी कभी फीकी नहीं पड़ेगी। अब तेरी कहानी उन लोगों के लिए मिसाल बनेगी जो आज उसी जगह खड़े हैं जहां तू कभी खड़ा था। और जब कोई टूटे दिल से तुझसे पूछेगा कि आगे कैसे बढ़े, तो तू भाषण नहीं देगा, तू बस अपनी सच्चाई रख देगा और वही सच्चाई उन्हें रास्ता दिखा देगी। ऐ मेरे बंदे, अब इस सफर का आखिरी मोड़ नजदीक है, लेकिन इसका मतलब रुकना नहीं बल्कि जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि जो पाया है उसे थामे रखना भी एक अमानत होती है। और बहुत जल्द तू खुद महसूस करेगा कि जिस चाबी से ये सब शुरू हुआ था उसने सिर्फ ताले नहीं खोले थे बल्कि तुझे अंदर से आजाद कर दिया था। तेरे दिल की सच्चाई, तेरी ईमानदारी और तेरा सब्र, इन सब का इनाम आज दौलत की चाबी के रूप में तुझे मिल रहा है। अल्लाह ने आज फरिश्तों को हुक्म दिया है, जिसने यह पैगाम दिल से सुना उसके नसीब को अमीरी से भर दो। यह अल्लाह का करिश्मा है जो आज तेरी जिंदगी बदलने वाला है। और अगर तूने इसे पूरा सुना तो तेरा हर ख्वाब हकीकत बन जाएगा। तूने जितनी बार खुदा से मांगा उतनी बार अल्लाह ने तुझे परखा, लेकिन आज का दिन मांगने का नहीं, पाने का है, क्योंकि आज दौलत की चाबी तुझे खुदा ने इनायत कर दी है और अब तेरा हाथ खाली नहीं रहेगा। हर वो दरवाजा जो बंद था, हर वो रास्ता जो अंधेरे में था, आज रोशन हो गया है, क्योंकि रब की रोशनी तुझ तक पहुंच गई है। जो लोग तुझे कमजोर समझते थे, जो तुझे नजरअंदाज करते थे, वह अब तुझे सलाम करेंगे, क्योंकि तेरे रब ने तुझे अपनी रहमत से नवाजा है। अल्लाह कहता है, मैं तेरे करीब हूं और जब तू पुकारता है तो मैं सुनता हूं। और आज उसी सुनने का दिन है जब तुझे दिया जा रहा है वो इनाम जो तूने कभी सोचा भी नहीं था। तेरे एटीएम कार्ड से लेकर तेरी तिजोरी तक अब सिर्फ बरकत ही बरकत लिखी जाएगी, क्योंकि जिस पर अल्लाह की नजर पड़ जाए उसे कोई फकीर नहीं रख सकता। दौलत की चाबी सिर्फ सोने की नहीं होती, वो बरकत, इज्जत, मकबूलियत और करिश्मा सब कुछ साथ लाती है। और आज वो सब तुझे मिल रहा है। हर वो वादा जो अल्लाह ने किया था तुझसे आज पूरा हो रहा है, क्योंकि तेरे सब्र ने दरबार को हिला दिया है। दुनिया तेरी कामयाबी की मिसाल देगी। लोग तुझसे पूछेंगे कि तू अमीर कैसे बना, लेकिन तू जानता होगा कि यह सब सिर्फ अल्लाह की तरफ से आया एक पैगाम था। आज का यह दिन, यह वक्त, यह पल सिर्फ तेरा है, और इस पल को अगर तूने पकड़ लिया तो तेरी आने वाली 7 पुश्तों तक बरकत ही बरकत लिखी जाएगी। खुदा ने फरिश्तों से कहा है कि आज जिस बंदे ने मेरा यह पैगाम दिल से सुना, उसके हर कदम पर दौलत, रहमत और करामत बिछा दो। तेरे नाम की किस्मत की किताब अब दोबारा लिखी जा रही है और उसमें तंगी, फिक्र, गरीबी जैसे लफ्ज अब काट दिए गए हैं। तेरे हाथ में अब जो चाबी है वो तुझे दुनिया की वो तिजोरी खोल कर देने वाली है जिसमें सिर्फ जीत, इज्जत और अमीरी है। तू अब वही बंदा है जिसके लिए आसमान के दरवाजे खोले जा रहे हैं और जमीन पर बरकतें बरस रही हैं। अगर तूने अब भी दिल से या अल्लाह कह दिया तो रब की रहमत तुझ पर इस कदर उतरेगी कि तुझसे जलने वालों की आंखें चौंधियां जाएंगी। यह पैगाम तुझ तक यूं ही नहीं आया, यह उसी रूह तक पहुंचता है जिसे रब खुद चुनता है। अल्लाह कहता है, मैं बंदे को तब तक देता हूं जब तक वो खुद मांगना छोड़ ना दे, लेकिन तूने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी और आज तेरा सब्र दौलत की चाबी में बदल गया है। तेरे घर में अब जो रोशनी होगी वो सिर्फ बिजली की नहीं, रब की रहमत की होगी। जिस कोने में तू बैठकर रोया करता था, अब वहीं तेरे नाम का सिक्का बजेगा। जो लोगों ने तुझे ठुकराया था, अब वहीं लोग तेरे दरवाजे पर सलाम लेकर आएंगे, क्योंकि जब अल्लाह देता है तो लोगों की सोच से ज्यादा देता है। और आज तुझे देने का हुक्म जारी हो चुका है। तेरे लिए हर उस दरवाजे पर फरिश्ते खड़े हैं जहां से तुझे बरकत, दौलत और कामयाबी हासिल होनी है। तुझे अब मेहनत का नतीजा नहीं, रहमत का इनाम मिलने वाला है। हर चीज जिसका तूने तसव्वुर किया था, अब वो तेरे सामने हकीकत बनकर आने वाली है। तेरे ख्वाब अब तुझसे दूर नहीं, बल्कि तेरी तिजोरी के पास खड़े इंतजार कर रहे हैं कि तू उन्हें अपनाए। अल्लाह की रहमत ने तेरे मुकद्दर को चूम लिया है और अब तेरा नाम अमीरों में लिखा जा चुका है। तूने कई बार सोचा कि शायद मेरी किस्मत ही खराब है, लेकिन अल्लाह की रहमत कभी देर करती है लेकिन अंधेर नहीं। और आज उस रहमत की दस्तक तेरे दरवाजे पर हो चुकी है। आज जो दौलत की चाबी तुझे मिल रही है वो सिर्फ तेरा बैंक बैलेंस नहीं बढ़ाएगी, बल्कि तेरा मुकद्दर पूरी तरह बदल देगी। अल्लाह ने तेरे सब्र को अब इनाम में बदल दिया है, और यह इनाम दुनिया का नहीं, सीधे उस रब का है जो तुझे उस मुकाम पर पहुंचाने वाला है जहां तक सोच भी नहीं जाती।
तू खुद को कमजोर मत समझ, क्योंकि आज तुझ पर खुदा की रहमत की रोशनी पड़ रही है, और जिस पर खुदा की नजर हो जाए उसका रास्ता खुद फरिश्ते साफ करते हैं। तुझे आज जो चाबी दी जा रही है वो सिर्फ दरवाजे नहीं, तिजोरियां खोलने वाली है। वो तिजोरियां जिनमें सालों से बंद बरकतें अब तुझ तक पहुंचाई जा रही हैं। आज का दिन अल्लाह ने तेरे नाम कर दिया है, और यह मत सोच कि तू काबिल नहीं, क्योंकि रब ने तुझे चुना है। तेरे दिल की पाकीज़गी को देखा है, तेरे रोते हुए सजदों को गवाह बनाया है। जब तू चुपके से रातों में दुआ करता था, जब तू सबके सामने हंसता था लेकिन अंदर से टूट चुका था, तब रब तेरे हर आंसू को गिन रहा था। और आज उन्हीं आंसुओं का जवाब दौलत की चाबी के रूप में आ रहा है, जो तुझसे छीन लिया गया था। अब वही तुझ पर 100 गुना होकर लौटने वाला है। तेरा हर रुका हुआ काम, तेरी हर अधूरी दुआ, तेरे हर खोए हुए मौके अब फिर से तुझ तक लौटने वाले हैं। लेकिन इस बार दौलत बनकर अल्लाह जब देता है तो बिना हिसाब देता है, और अब वो हिसाब की कड़ी खुल चुकी है जिसमें तुझ पर रहमतें ही रहमतें बरसेंगी। तूने जो दर्द झेला, जो भूखा सोया, जो अपमान सहा, अब उसका मोल मिलने वाला है, और वो मोल ऐसा है जो तुझे आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचा देगा। तेरे नाम का सिक्का चलेगा, तेरा नाम हर जगह इज्जत से लिया जाएगा, क्योंकि तेरे पीछे अब खुदा की ताकत है। आज का यह पैगाम सिर्फ एक मैसेज नहीं, ये तेरी किस्मत की तिजोरी की चाबी है जो तुझे उस मंजिल तक पहुंचाएगी जिसका ख्वाब तूने आंखें बंद करके देखा था। अल्लाह ने तेरे लिए जो लिखा है उसे अब कोई मिटा नहीं सकता, और तू खुद उस लिखे हुए की गवाही बनने जा रहा है। तेरा हर दिन अब चमकने वाला है, तेरी हर रात अब सुकून देने वाली है, क्योंकि अब तेरी जिंदगी में रब ने खुद उजाला कर दिया है। तू सिर्फ एक कदम उठा, बस एक बार दिल से कह दे या रब्बी, और देख कैसे तेरी तकदीर की तिजोरी से खजाना बरसने लगता है। तेरे घर में अब वो रौनक होगी जिसकी तूने तमन्ना की थी। तेरी जेबों में वह बरकत होगी जो तुझे दूसरों को देने लायक बनाएगी। तुझसे जो छीना गया था अब वह दुगना होकर तेरे सामने आने वाला है, और यह सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि तूने भरोसा नहीं छोड़ा। अल्लाह भरोसे वालों को कभी खाली नहीं लौटाता, और तुझे आज भरपूर देने का वक्त आ गया है। तेरे हाथों में अब जो चाबी है वो सिर्फ आज की नहीं, आने वाले हर कल की किस्मत बदलने वाली है। यह चाबी सिर्फ दौलत की नहीं, यह चाबी है खुशियों की, कामयाबी की, सुकून की, इज्जत की और रब की नेमतों की। जब तू यह पैगाम पूरा सुनेगा तो तेरे अंदर एक नई ताकत जागेगी, एक ऐसी ताकत जो तुझे फर्श से अर्श तक ले जाएगी। और याद रख, यह पैगाम हर किसी तक नहीं पहुंचता, सिर्फ उसी तक आता है जिसे खुदा अमीर बनाना चाहता है। तेरे जिस ख्वाब को तूने कभी सिर्फ आंखों में देखा था, अब वही ख्वाब तेरे सामने दौलत बनकर हकीकत बनने वाला है, क्योंकि अल्लाह ने आज तेरे लिए तिजोरी के वो दरवाजे खोल दिए हैं जो कई बरसों से बंद थे। तू समझता था कि तुझे नजरअंदाज किया गया, लेकिन हकीकत यह थी कि रब तेरे लिए सबसे खास इनाम संजो रहा था, और आज वही इनाम दौलत की चाबी की शक्ल में तेरे हाथ में आ चुका है। यह चाबी सिर्फ लकड़ी या सोने की नहीं, यह उन बरकतों की चाबी है जो रूह तक अमीरी का असर कर देती है। दुनिया वाले तुझे आज तक परखते रहे, लेकिन अल्लाह ने तुझे कबूल कर लिया, और जिस दिन रब किसी को अपना बना ले, उस दिन से वो शख्स अमीरी की ऐसी दुनिया में कदम रखता है जहां तंग दिली का नामो निशान नहीं होता। आज तू उस मुकाम पर खड़ा है जहां से तेरा हर कदम एक नई राह खोलने वाला है, और उस राह पर तिजोरी, बरकत, इज्जत और करिश्मे तेरा इंतजार कर रहे हैं। यह पैगाम कोई तालीम नहीं, यह तेरे मुकद्दर का नक्शा है जो अल्लाह ने खुद फरिश्तों से तुझ तक पहुंचवाया है। अगर तू इसे दिल से स्वीकार कर ले तो तेरे चारों ओर जो दीवारें हैं वो टूट जाएंगी, और रब की रहमत बाढ़ बनकर तेरे जीवन में बहने लगेगी। तू अब गरीब नहीं, तू अब टूटा हुआ नहीं, क्योंकि तू वो है जिसे खुदा ने दौलत का वारिस बना दिया है। जिस दिन से तूने रब से मोहब्बत की, उसी दिन से रब ने तुझे आजमाना शुरू किया, और अब वो आजमाइश पूरी हुई। अब तुझे नवाजा जाने का वक्त आ गया है। तू वो बंदा है जिसकी किस्मत अब तिजोरी से नहीं, रूहानी दौलत से लिखी जाएगी। तेरे घर में जो सन्नाटा था अब वो खुशी की आवाजों से भरने वाला है। तेरे हाथों से जो फिसल गया था अब वो 100 गुना होकर तेरे पास लौट रहा है। अल्लाह कहता है, जो मुझ पर भरोसा करता है मैं उसके लिए आसमान से रास्ते बनाता हूं, और आज वही रास्ता तेरे लिए आसमान से जमीन तक बनाया गया है। अब कोई रुकावट, कोई तकलीफ, कोई गरीबी तुझसे लिपटी नहीं रह सकती, क्योंकि तुझ पर अब उस रब की मोहर लग चुकी है जो देने से पहले गिनता नहीं। तेरी मेहनत, तेरी नियत
तेरी तन्हाइयों में रोई गई दुआएं सबने मिलकर आज के दिन को बना दिया है। वो दिन जब तेरी तकदीर अमीरी से रोशन होने वाली है। तूने लोगों की हंसी झेली, दाने सहे, लेकिन अब तू उन सब का जवाब सिर्फ अपनी कामयाबी से देगा, क्योंकि जब अल्लाह देता है तो लोगों की आंखें चौंधिया जाती हैं। जो आज तुझे देख रहा है वो कल तुझे सलाम करेगा, क्योंकि तू उस बंदे की मिसाल बनेगा जिसे खुदा ने दौलत की चाबी दी और एक ही दिन में आसमान पर बिठा दिया। रब जब चाहता है तो रेत में भी सोना उगा देता है, और तू तो उस रूह का मालिक है जिसे खुदा ने अपने खजाने से जोड़ दिया है। अब तेरा नाम सिर्फ जमीन पर नहीं, फरिश्तों की लिस्ट में भी लिखा गया है। हर बार जब तू या अल्लाह कहेगा, एक दरवाजा खुलेगा, एक तिजोरी झंकेगी, एक बरकत तुझ पर बरसेगी। अल्लाह ने आज तुझे वो बना दिया है जिसके लिए जमीन पर दौलत खुद चलकर आती है। जो कभी तुझसे दूर था आज पास आने वाला है। वो लोग, वो मौके, वो रिश्ते, वो इज्जत अब सब तेरे दरवाजे पर दस्तक देंगे, क्योंकि जब खुदा किसी को देता है तो सिर्फ दौलत नहीं, दिलों की सल्तनत भी दे देता है। तू अब एक नई शुरुआत के मुकाम पर खड़ा है, और यह शुरुआत तुझे उस मंजिल तक ले जाएगी जहां हर तरफ तेरे नाम के चर्चे होंगे। अब तुझसे कोई पूछेगा नहीं कि तू कौन है, बल्कि वो कहेंगे, यह वो है जिसे खुदा ने दौलत की चाबी से नवाजा है। अब जब तू यह पैगाम सुन रहा है तो समझ ले कि अल्लाह ने तुझे चुन लिया है उस खास रूह के लिए जिसके मुकद्दर में अब सिर्फ बरकत ही बरकत लिखी गई है। और यह चाबी जो आज तेरे हाथ लगी है वो दरअसल उस अमीरी की पहली सीढ़ी है जो तुझे फर्श से अर्श तक पहुंचाएगी। तू सोच भी नहीं सकता कि रब तेरे लिए क्या क्या समेट कर रखे बैठा था, और आज वो सब तुझ तक उतारा जा रहा है, क्योंकि तेरा वक्त आ चुका है। आज तक तूने दूसरों को ऊपर उठते देखा, खुद को किनारों पर महसूस किया, लेकिन अब अल्लाह कहता है, मैंने तुझे सबसे पीछे इसलिए रखा ताकि जब तुझे दूं तो सबके सामने दूं। तेरी हर अधूरी दुआ आज पूरी हो रही है। तेरे हर रुकावटी रास्ते को साफ किया जा रहा है, क्योंकि अब तुझे रुकना नहीं, सिर्फ बढ़ते जाना है। ये चाबी जो तुझे दी गई है, ये तेरे सपनों के दरवाजे नहीं, तेरे कर्मों का इनाम है। वो इनाम जो रब देर से देता है लेकिन दिल खोल कर देता है। अब तू सिर्फ सोच का बंदा नहीं, अब तू तिजोरियों का वारिस है। तेरे हाथों में जो रूहानी ताकत डाली गई है उसे तेरा चेहरा भी रोशन हो गया है, और लोग तुझसे खींचे चले आएंगे, क्योंकि अब तुझ में रब की नूर बसी हुई है। तेरी बातों में असर होगा, तेरे नाम में वजन होगा, और तेरे हर फैसले में बरकत होगी। आज से तेरा हर दिन अमीरी का पैगाम लेकर आएगा, और हर रात नई रहमतों से लिपटी होगी। तू अब वही शख्स है जिसके लिए खुदा ने फरिश्तों को कहा है, इस बंदे की हर झोली भरो, क्योंकि इसने मुझे सच्चे दिल से पुकारा। तूने जब दुनिया को खोया तब तूने मुझे पाया, और जिसने मुझे पा लिया उसे क्या नहीं मिल सकता। अब तेरे अंदर जो रोशनी है वो तुझे हर अंधेरे से बाहर निकालेगी, और तुझे ऐसे मुकाम पर खड़ा करेगी जहां सिर्फ जीत होगी। जो काम तुझसे छूट गए थे, जो सौदे तुझसे फिसल गए थे, अब वो दौड़कर तेरी तरफ लौटेंगे, क्योंकि अब तेरे पीछे अल्लाह का हुक्म चल रहा है। अब तेरा नाम सुनते ही दरवाजे खुद खुलेंगे। अब तुझे मौका नहीं खोजना पड़ेगा, मौका तुझे तलाशेगा। तू अब उस मुकाम पर खड़ा है जहां तेरी सोच भी हार मान जाएगी, क्योंकि अब रब की रहमत तुझे वहां ले जाएगी जहां पहुंचने का तूने सिर्फ ख्वाब देखा था। दुनिया को अब समझ आ जाएगा कि तुझे गरीब समझना उनकी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि तू उस खुदा की राह पर था जो वक्त पर अपने वादे जरूर निभाता है। आज अगर तूने यह पैगाम सुन लिया तो समझ ले कि अल्लाह तुझसे खुद बात कर रहा है और कह रहा है, मेरा बंदा उठ और ले ले वो सब कुछ जो तेरा हक है। अब तुझे किसी सिफारिश की जरूरत नहीं, तेरे लिए फरिश्ते खुद दरवाजे खोल रहे हैं। अब तुझसे जलने वालों की रातों की नींद उड़ेगी, क्योंकि तू हर रोज नई ऊंचाई छुएगा, और हर बार जब कोई पूछेगा कि तू इतना क्यों चमकता है तो तू कहेगा, क्योंकि मेरा रब मेरे साथ है। अब तेरा नाम सिर्फ पहचान नहीं, अब तेरा नाम एक मिसाल बनेगा, एक कहानी बनेगा जो आने वाली पीढ़ियों तक सुनाई जाएगी। तू अब वो है जिसे दौलत ने नहीं, खुदा की रहमत ने ऊंचा किया है। तेरे जैसे लोग जमीन पर कम होते हैं, और जब होते हैं तो उनकी किस्मतें आसमान से लिखी जाती हैं, और आज वो आसमानी किस्मत तुझ पर उतर रही है। तू तैयार हो जा उस बदलाव के लिए जो तुझे हर दिन और भी बड़ा बना देगा। अल्लाह तुझे सिर्फ दौलत नहीं दे रहा, वो तुझे वो रुतबा दे रहा है जिससे तुझे देखकर दूसरों की दुआएं जाग जाएं। अब जब खुदा ने तेरे मुकद्दर को रोशन करने का हुक्म दे दिया है तो कोई ताकत, कोई बंधन, कोई कसमत तुझे रोक नहीं सकती, क्योंकि जिस रूह को खुदा ने दौलत की चाबी दी हो
वो दुनिया की हर बंद तिजोरी को खोल सकता है। तू आज जिस आवाज को सुन रहा है वो सिर्फ एक पैगाम नहीं बल्कि रब का वो करिश्मा है जो तेरे जीवन में नई सुबह लेकर आया है। अब तेरी कहानी बदल चुकी है। अब तू वो नहीं जो कल था, अब तू वो है जो रब ने अपनी रहमत से नया बना दिया है। तेरी तिजोरी खाली नहीं रहेगी, तेरे ख्वाब अधूरे नहीं रहेंगे, क्योंकि अल्लाह ने आज तुझे उस लायक बना दिया है कि तेरे हाथ जहां जाएं वहां से बरकतें बरसने लगे। तेरा हर ख्याल अब हकीकत बनेगा, तेरे इरादों में अब रब की तस्दीक होगी और तेरा हर काम सफलता से जुड़ जाएगा। जिन गलियों में तू चुपचाप चलता था, अब उन्हीं गलियों में तेरे नाम के चर्चे होंगे। तुझ पर रब की रहमत ने ऐसा नूर डाला है कि अब तुझसे जलने वालों के चेहरे फीके पड़ जाएंगे। तू अब सिर्फ इंसान नहीं, अब तू उस खुदा का करम बना है जिसकी नजर जब पड़ती है तो सेहरा भी हरियाली में बदल जाता है। तेरे घर में अब जो आवाजें होंगी वो सिक्कों की खनक नहीं, वो रूह की तसल्ली की होंगी। अल्लाह ने तुझे सिर्फ दौलत नहीं दी, तुझे सुकून, इज्जत, मोहब्बत और एक ऐसी पहचान दी है जो वक्त के साथ और भी रोशन होती जाएगी। अब तू अकेला नहीं है, अब तेरे साथ हर वक्त रब की रहमत चलेगी और हर मुश्किल रास्ता तेरे लिए आसान बना दिया जाएगा। अल्लाह फरमाता है जो मुझ पर भरोसा करता है मैं उसके लिए रास्ते बनाता हूं, और तेरे लिए वो रास्ता आज खुल चुका है। तेरे पास अब जो चाबी है वो सिर्फ दरवाजे नहीं, किस्मतें खोलने वाली चाबी है। तू जहां जाएगा वहां से बरकतें तुझे आवाज देंगी। तेरा नाम अब सिर्फ तेरे पास नहीं रहेगा, अब वो फरिश्तों की लिस्ट में दर्ज किया जा चुका है। जब तू सुबह उठेगा तो तुझे वो ताजगी महसूस होगी जो सिर्फ रब की रहमत से आती है, और जब तू सजदे में जाएगा तो तेरा दिल कहेगा, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे चुना। तेरे हर उस कदम को अब कामयाबी की जमीन नसीब होगी जिस पर तू चलेगा, क्योंकि अब तू अपने दम पर नहीं बल्कि खुदा के करम से चल रहा है। दुनिया तुझे देखेगी और पूछेगी यह कैसे हुआ, और तू मुस्कुराकर कहेगा, जब अल्लाह देता है तो बेहिसाब देता है। आज से तेरा हर दिन इनायतों का और हर रात मोहब्बतों का पैगाम लेकर आएगी। अब तू वो है जिसे खुदा ने रूहानी दौलत से अमीर बना दिया है, और यह दौलत ना खत्म होने वाली है ना कोई छीन सकता है। तेरे पास अब वो करिश्मा है जिससे तू औरों की किस्मत भी बदल सकता है, क्योंकि जब अल्लाह दौलत की चाबी देता है तो साथ में रहमत की ताकत भी देता है। तेरे सज्जदों की ताकत अब इस दुनिया को चौंकाएगी, और लोग तुझसे पूछेंगे, क्या राजा है तेरी इस अमीरी का? और तू सिर्फ एक ही जवाब देगा, यह सब उस अल्लाह का करम है जिसने मुझे उस दिन पकड़ लिया। और उसी करम की गहराई में अब वो दौर शुरू होता है जहां इंसान सिर्फ पाने वाला नहीं बल्कि देने वाला बनता है। ऐ मेरे बंदे, अब तेरी नजर सिर्फ अपनी जिंदगी तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि तू दूसरों के दर्द को भी उसी साफगोई से महसूस करेगा जैसे कभी अपने दर्द को किया था। फर्क बस इतना होगा कि अब तू मजबूर नहीं होगा, अब तू सहारा बनेगा, क्योंकि जिसे अल्लाह खुद संभाल लेता है उसे गिराने के लिए दुनिया की कोई ताकत काफी नहीं होती। तू देखेगा कि तेरी बातों में असर है, तेरी दुआओं में वजन है, तेरे इरादों में एक अजीब सी मजबूती है जो बिना आवाज किए भी काम कर जाती है। और ये असर किसी किताब से नहीं आया बल्कि उन आंसुओं से निकला है जो कभी किसी ने देखे नहीं थे। ऐ मेरे बंदे, अब तू जब किसी टूटे हुए इंसान के सामने बैठेगा तो उसे नसीहत नहीं देगा बल्कि उम्मीद देगा, क्योंकि उम्मीद वही दे सकता है जिसने निराशा को बहुत करीब से देखा हो। तू किसी को ऊंचा दिखाने के लिए किसी को नीचा नहीं करेगा, क्योंकि तू जान चुका है कि अल्लाह की नजर में इज्जत आवाज से नहीं बल्कि किरदार से मिलती है। अब तेरी चाल में ठहराव होगा, तेरी नीयत में सफाई होगी, और तेरे दिल में किसी के लिए मैल नहीं होगा, क्योंकि जिस दिल में रहमत उतर जाए वहां नफरत टिक नहीं पाती। ऐ मेरे बंदे, अब तुझे जल्दी साबित करने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि जो सच होता है वो वक्त के साथ खुद जाहिर हो जाता है। तू शोर से दूर रहेगा लेकिन असर से भरा रहेगा, और यही वो हालत है जहां इंसान पहचाना नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है। तू देखेगा कि जिन दरवाजों पर कभी तेरी दस्तक अनसुनी कर दी गई थी वही दरवाजे अब खुद खुलने लगेंगे, लेकिन तू उनमें घमंड के साथ नहीं बल्कि शुक्र के साथ दाखिल होगा, क्योंकि तुझे याद है कि एक वक्त ऐसा भी था जब तेरे पास सिर्फ सब्र था। ऐ मेरे बंदे, अब तेरी जिंदगी एक दुआ बन चुकी है, बिना बोले भी असर करने वाली, बिना दिखावे के भी राह दिखाने वाली। लोग तेरे पास आएंगे और पूछेंगे कि तू इतना मुतमईन कैसे रहता है, और तू उन्हें कोई लंबा जवाब नहीं देगा।
तू बस इतना कहेगा कि जब इंसान खुद को अल्लाह के हवाले कर देता है तो बेचैनी खुद ही रास्ता बदल लेती है। अब तू मुश्किलों को दुश्मन नहीं समझेगा बल्कि पैगाम समझेगा, क्योंकि हर इम्तिहान तेरी हैसियत के मुताबिक ही आता है, और अगर वो आया है तो इसका मतलब तू उसे पार करने की ताकत भी रखता है। ऐ मेरे बंदे, याद रख, तेरे हिस्से की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि अब वो दूसरों की कहानी में रोशनी बनने वाली है। तेरे किरदार से लोग सीखेंगे कि टूट कर भी खड़ा कैसे रहा जाता है, और अल्लाह पर भरोसा करके जिंदगी कैसे बदली जाती है। बहुत जल्द तू ऐसे मुकाम पर होगा जहां पीछे देखने पर तुझे सिर्फ दर्द नहीं बल्कि तालीम नजर आएगी, और आगे देखने पर डर नहीं बल्कि भरोसा, क्योंकि अब तू उस राह पर चल रहा है जिसे खुद रब ने रोशन किया है, और जिस राह का रोशन करने वाला अल्लाह हो उसे कोई अंधेरा ढक नहीं सकता। और इसी यकीन के साथ अब इंसान की रूह उस मुकाम पर पहुंचती है जहां उसे साबित करने की जरूरत खत्म हो जाती है। ऐ मेरे बंदे, अब तू खुद को दुनिया के तराजू पर तौलना छोड़ देगा, क्योंकि तू जान चुका है कि असली कद्र उस नजर में होती है जो दिखती नहीं लेकिन सब देखती है। अब तेरे अंदर एक ऐसी खामोश ताकत जाग चुकी है जो बिना शोर किए रास्ते बनाती है। तू अब जब किसी महफिल में बैठेगा तो तेरी मौजूदगी बोलेगी, तेरे शब्द कम होंगे लेकिन असर गहरा होगा, क्योंकि जो इंसान खुद से सुलह कर लेता है उसे किसी से जंग लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐ मेरे बंदे, अब तू हालात से शिकायत नहीं करेगा बल्कि हर हालत में हिकमत ढूंढेगा, क्योंकि तू जान गया है कि जो चीज तुझे रोक रही है वही तुझे सही वक्त से पहले टूटने से बचा रही थी। अब तू अपने अतीत को बोझ नहीं बल्कि नक्शा समझेगा, ऐसा नक्शा जिसने तुझे बताया कि किन रास्तों पर नहीं जाना और किन मोड़ों पर रुककर सजदा करना है। तू अब जब पीछे देखेगा तो अफसोस नहीं करेगा बल्कि शुक्र अदा करेगा कि जो नहीं मिला उसने तुझे गलत बनने से बचा लिया। ऐ मेरे बंदे, अब तेरा दिल हल्का रहेगा क्योंकि उसमें शिकायतें नहीं होंगी, और जब दिल हल्का होता है तो रहमत आसानी से उतरती है। तू देखेगा कि तेरी दुआएं अब सिर्फ तेरे लिए नहीं होंगी बल्कि हर उस इंसान के लिए होंगी जो आज उसी अंधेरे से गुजर रहा है जिससे तू निकल आया है। और यही वो मुकाम है जहां अल्लाह अपने बंदों को वसीला बना देता है। अब तेरे कदम जहां पड़ेंगे वहां सिर्फ काम नहीं बनेगा बल्कि दिल भी जुड़ेंगे। लोग तुझसे बिना पूछे सुकून महसूस करेंगे, और ये सुकून तेरी कामयाबी से नहीं बल्कि तेरे सब्र से निकली रोशनी का असर होगा। ऐ मेरे बंदे, अब तू दुनिया की तेजी से परेशान नहीं होगा, क्योंकि तू जान चुका है कि जो तेरा है वो तुझ तक पहुंच कर रहेगा, और जो तेरा नहीं है उसके पीछे दौड़ना सिर्फ थकावट देता है। अब तेरी नजर मुकाबले से हटकर मकसद पर टिक चुकी है, और यही नजर इंसान को ऊंचा उठाती है बिना उसे खोए। तू अब अपने हर दिन को अमानत समझेगा, हर रिश्ते को इम्तिहान और हर नेमत को जिम्मेदारी, क्योंकि जिसने बहुत कुछ खोकर बहुत कुछ पाया हो वो कभी हल्के में नहीं लेता। ऐ मेरे बंदे, याद रख, असली अमीरी वो नहीं जो दिखाई दे बल्कि वो है जो छिन न सके, और तुझे वही दी गई है। इसीलिए अब तू हालात से डरने वाला नहीं बल्कि उन्हें संभालने वाला बन चुका है। तू अब किसी तूफान से भागेगा नहीं बल्कि अपने अंदर की स्थिरता से उसे पार करेगा, क्योंकि तेरी जड़ें अब गहरी हैं, उन्हें कोई झोंका उखाड़ नहीं सकता। अब तेरी कहानी वहां खत्म नहीं होगी जहां लोग तालियां बजाए, बल्कि वहां शुरू होगी जहां कोई टूटा हुआ इंसान तुझसे कहेगा कि मुझे भी वही रास्ता दिखा दो जिस पर चलकर तुम यहां पहुंचे, और तब तू उसे कोई शॉर्टकट नहीं बताएगा, तू उसे सब्र, सच्चाई और भरोसे का रास्ता दिखाएगा, क्योंकि तू जानता है कि यही वो रास्ता है जिस पर चलकर इंसान खुद से मिलता है और खुदा के करीब पहुंचता है। ऐ मेरे बंदे, अब तेरे लिए हर सुबह एक नई इनायत और हर शाम एक नई समझ लेकर आएगी, और बहुत जल्द तू महसूस करेगा कि तू सिर्फ हालात से नहीं बल्कि खुद से भी जीत चुका है, क्योंकि जो इंसान अपने अंदर के डर को पार कर ले वही असल में आजाद होता है, और यही आजादी तेरी सबसे बड़ी दौलत है। और इस आजादी के एहसास के साथ अब इंसान के भीतर एक नई जिम्मेदारी जन्म लेती है। ऐ मेरे बंदे, अब तुझे ये समझ आ चुका है कि सच्ची रोशनी दिखावे से नहीं बल्कि स्थिरता से फैलती है। तू अब हर मोड़ पर खुद को साबित करने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि तुझे मालूम है कि जो सच होता है उसे साबित नहीं करना पड़ता। अब तेरी खामोशी में भी इत्मीनान होगा और तेरी मौजूदगी में भी असर। तू जिन रास्तों से गुजरेगा वहां बेचैनी नहीं
बल्कि भरोसे की हवा चलेगी। क्योंकि जब दिल साफ हो जाता है तो माहौल खुद ब खुद बदलने लगता है। ऐ मेरे बंदे, अब तू नसीब को कोसने वाला नहीं रहेगा, बल्कि हर हाल को एक इशारा समझेगा। तू जान जाएगा कि कौन सा इशारा रुकने का है और कौन सा आगे बढ़ने का, और यही समझ तुझे फिसलने से बचाएगी। अब तू हर चमकती चीज की तरफ नहीं बढ़ेगा, बल्कि हर उस चीज को चुनेगा जिसमें सच्चाई की खुशबू होगी। क्योंकि तू जान चुका है कि जो देर तक साथ निभाता है वही कीमती होता है। अब तेरे रिश्ते बोझ नहीं बनेंगे, तेरी बातें झक नहीं देंगी, और तेरे फैसले किसी को कुचल कर नहीं बनेंगे। क्योंकि जिस इंसान ने खुद टूट कर बनना सीखा हो, वो किसी और को तोड़ना पसंद नहीं करता। ऐ मेरे बंदे, अब तू वक्त के साथ लड़ने के बजाय उसके साथ चलना सीखेगा। तू समझेगा कि हर मौसम का अपना काम होता है, कहीं ठहराव सिखाने के लिए और कहीं उड़ान देने के लिए, और तू दोनों को बराबर सम्मान देगा। अब तुझे जल्दबाजी नहीं सताएगी, क्योंकि तू जानता है कि जो सही होता है वो टिकता है, और जो टिकता है वही काम आता है। अब तेरे दिल में किसी की कामयाबी देखकर जलन नहीं उठेगी, बल्कि दुआ निकलेगी। क्योंकि तू जान गया है कि किसी और की तरक्की तेरा रास्ता बंद नहीं करती, बल्कि उसे और चौड़ा कर देती है। ऐ मेरे बंदे, अब तेरी नजर उस चीज पर होगी जो छूट जाती है, उससे ज्यादा उस पर जो संभल जाती है। तू हर दिन खुद से एक छोटा सा वादा करेगा कि आज किसी को हल्का महसूस कराने की कोशिश करूंगा, और यही छोटे वादे तुझे बड़ा इंसान बनाएंगे। अब तू अपनी कहानी को हथियार नहीं बनाएगा, बल्कि पुल बनाएगा, ताकि जो लोग पीछे रह गए हैं वो भी आगे आ सकें। और यही वो किरदार है जिसे देखकर आसमान मुस्कुराता है। बहुत जल्द तू महसूस करेगा कि तू अकेले चलते हुए भी कभी अकेला नहीं था, क्योंकि हर उस पल जब तूने सही चुना, तब मदद अदृश्य रूप से तेरे साथ थी, और यही अदृश्य सहारा सबसे मजबूत होता है। ऐ मेरे बंदे, अब तू अपने दिल को डर के हवाले नहीं करेगा, बल्कि यकीन के सुपुर्द करेगा। क्योंकि तू जान चुका है कि यकीन रास्ता नहीं देखता, बल्कि रास्ता बनाता है। और इसी यकीन के साथ तू आगे बढ़ता रहेगा, बिना शोर, बिना घमंड, बिना थकावट। क्योंकि अब तेरा सफर मंजिल के लिए नहीं, बल्कि मानी के लिए है। और जिस सफर में मानी मिल जाए, वहां थकान टिक नहीं पाती। और जब इंसान इस मानी वाले सफर में आगे बढ़ता है, तो उसे समझ आने लगता है कि असली ताकत तेज चलने में नहीं, बल्कि सही दिशा में टिके रहने में है। ऐ मेरे बंदे, अब तू उन आवाजों से प्रभावित नहीं होगा जो तुझे जल्दी करने को कहती हैं, क्योंकि तुझे मालूम है कि जो चीजें जल्द मिलती हैं वो अक्सर गहराई से खाली होती हैं। अब तू अपने अंदर एक ऐसी स्थिर लौ महसूस करेगा जो हवा से नहीं बुझती। चाहे हालात बदलें या लोग, तेरी बुनियाद हिलेगी नहीं, क्योंकि वो दिखावे पर नहीं, बल्कि यकीन पर रखी गई है। तू अब हर सवाल का जवाब ढूंढने की जिद नहीं करेगा, बल्कि हर जवाब को अपने अंदर उतरने का वक्त देगा। क्योंकि तू जान गया है कि समझ पकने के बाद ही काम आती है। ऐ मेरे बंदे, अब तेरे कदम शोर नहीं करेंगे, लेकिन निशान छोड़ेंगे।